सत श्रीकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज गुरु नानक देव जी को समर्पित इस सीरीज़ में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने सिख सिद्धांत की बात करने के लिए। हम बात करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की अलग अलग जो 21 टाइटल शीर्षक हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या उन शीर्षकों में क्या बातें गुरु साहब ने हमें अलग अलग शीर्षक के जरिए से समझाने की कोशिश की है, वो क्या ऐसी मुख्य सिद्धांत हैं। देखिए, गुरु साहब ने 762 अंक में गुरु पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने एक बाणी लिखी है जिसका नाम है कुचज्जी। कुचज्जी सूही राग में 16 लाइन की एक छोटी सी बाणी है जिसमें सिख सिद्धांत की एक ऐसी परंपरा का दोहन किया गया है, बताया गया है कि जिसमें एक इंसान जो कि स्त्री रूप है और परमात्मा जो है वो पति रूप है, और ऐसे में हमारा जो हमारी रूह का परमात्मा से संबंध स्त्री और पति का है। और इसमें स्त्री का जो स्वरूप पति के लिए होना चाहिए उसके जरिए से समझाया गया कि कैसा स्वरूप, कैसे लक्षण, कैसे गुण, कैसे दोष हों तो वो कुचज्जी होता है। कुचज्जी मतलब जो पति को न भाए ऐसे कुगुण, ऐसे गुण उसमें नहीं है जो गुण उसको अच्छा बना सकें, यानी अवगुण है। और उसी के बाद एक अन्य शीर्षक आता है सुचज्जी। सुचज्जी में इसी तरह से थोड़ा और आगे इस बात का रिवर्सल, क्या किया जाए। ये पहले था डूज और डोंट्स, क्या न किया जाए, अब आ गया डूज, कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि हम उस परमात्मा पति को भा जाए, उसके लिए हमारा प्रेम उमड़ पड़े और वो हमें अपनी शरण में ले ले। एक और आगे जाके बाणी आती है जो कि पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी, जिनका आजकल आप समझ लीजिए शहीदी पर्व से पहले एक सुखमनी साहब की जो लड़ी चलती है 40 दिन, वो चल रही है। तो उनके बारे में एक है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा 31 में से 30 रागों में बाणी उच्चारण की है और सबसे गुरु साहिबान में से ज़्यादा उनके ही श्लोक हैं, 2300 के आसपास। गुणवंती एक शीर्षक में उन्होंने ये बाणी लिखी है, सुही राग की बाणी है। इसमें भी वही सुचज्जी से कोरिलेट करते हुए गुणों का वर्णन और एक अलग लहजे में किया गया है। एक बात जो शास्त्रों में लिखी जाती है अलग अलग सिद्धांतों में, वो बात हमें बहुत ज़बरदस्त, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो क्या है, हम जहाँ हैं उसको विचारें, जहाँ जाना है उसको विचारें। मैं एक बात दोबारा रिपीट करूं, हम जहाँ हैं उसको पूरी तरह से विवेचना करें और जहाँ पहुँचना है उसको पूरी तरह से विवेचना करना है। शारीरिक रूप में नहीं, हमारी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कर्म शैली इनके रूप में भी। और एक छोटी सी बात एक एग्जाम्पल के रूप में, एक बंदर, एक ऋषि थे, उन्हें बंदर कोई एक बार मिल गया तो वो बंदर पाल लिया उन्होंने। किसी बुरी हालत में था, चोटग्रस्त था, तो धीरे धीरे एक से दो हो गए, कोई दूसरा बंदर भी आ गया तो दो पाल लिए वो। फिर कुछ बंदर आते रहे, कुछ उनको उनकी संतानें होती रही, ऐसे चलते उनके पास बहुत कुटिया में बंदर हो गए। तो जैसे बहुत ज़्यादा हो गए तो उनके पास उनको देने के लिए, भोजन देने के लिए काफ़ी कम रहता था। तो उन्होंने एक दिन एक थोड़ा सा तर्क लगाया कि क्या, बंदरों से पूछा, मैं आपको 2 मुट्ठी चने सुबह एक एक बंदर को और 4 मुट्ठी चने शाम को दूं तो आप गुजारा कर लेंगे, क्योंकि भोजन की बड़ी व्यवस्था कम है। तो उन्होंने बिल्कुल एकदम से विरोध के स्वर में बोला नहीं। तो इन्होंने बोला अच्छा है तो बहुत बुरी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर उन्होंने एकदम से पासा पलटा और बोला, अगर मैं आपको 4 मुट्ठी चने सुबह दूं और 2 मुट्ठी शाम को दूं तो आप एडजस्ट कर लोगे? सब ने एकदम से हाँ करा
और वो बात बन गई। असल में हम जीवन में कहाँ कैसे कहाँ अपने आप को गलत समझ के चल रहे हैं। असल में वो 6 ही मुट्ठी देना चाहते थे और 6 ही दी। बस ये कहा था कि सुबह 2 और शाम को 4, और वो माने सुबह 4 और शाम को 2। तो ये जीवन में भी बहुत बड़ी एक चीज़ है। इसकी गहराई को देखिएगा, नापिएगा और उससे कुछ सीख सके तो ज़रूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।